अगर इनकी शिक्षाओं के मूल अर्थ को समझ गया तो वो सफल है। इस जैनिज्म एक संकल्पना दी है, वो संकल्पना त्रिरत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिरत्न। और त्रिरत्न में इन्होंने 3 बातें की। देखिएगा, पहला है सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन, राइट फिलॉसफी। फिर दिया है सम्यक ज्ञान, यानी राइट नॉलेज। और जस्ट आगे दिया है सम्यक आचरण, राइट बिहेवियर एंड कंडक्ट। नॉर्मल वे में कोई आदमी पढ़े तो डायरेक्ट जैनिज्म का कहे कि त्रिरत्न जैनिज्म ने दिया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, खत्म। बट अगर इसकी मूल संकल्पना को अगर समझा जाए तो मान लो तुम्हारा ही एग्जांपल दूं कि तुम एक स्टूडेंट हो और एक बेहतर स्टूडेंट, और ये बेहतर स्टूडेंट अगर इसका गोल क्लियर है, यानी इसका लक्ष्य क्लियर है, गोल्स, इसका टारगेट फिक्स है कि कोई भी दुनिया की चीज हमको बहका नहीं सकती, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई मतलब नहीं, मेरा पाथ क्लियर, मुझे कहां पहुंचना है, कोई भटका नहीं पाएगा। तो इसने सबसे पहले क्या पैदा किया? राइट फिलॉसफी। इसने फिलॉसफी क्लियर कर ली इस विद्यार्थी ने, इसका गोल तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और जब जिसका गोल डिसाइड होता है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे IAS IPS बनना है, मुझे PCS अफसर बनना है, मुझे SSC क्लियर करनी है, जैसे ही राइट फिलॉसफी क्लियर हुई, उस बंदे को तकलीफ ही नहीं होगी ज्ञान अर्जित करने में। जैसा भी मिलेगा, जहां से भी मिलेगा, जितना मिलेगा, उस ज्ञान को समझता जाएगा, आते जाओ। ये नहीं सोचेगा कि 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं। अध्यात्म की नॉलेज मिल रही है कि सिलेबस की नॉलेज मिल रही है, उसके लिए हर एक नॉलेज उसके दर्शन को और इंप्रूव करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जब ये दोनों को प्राप्त कर लेगा, ज्ञान और दर्शन, तो उसका बिहेवियर अपने आप क्या होगा? अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, यानी उसका आचरण अच्छा हो जाएगा। एक अच्छे विद्यार्थी का आचरण, एक अच्छे राजनीतिज्ञ का आचरण, एक अच्छे महापुरुष का आचरण हो जाएगा। और वापस से जैसे ही उसका आचरण अच्छा हुआ, वापस से वो पूरी दुनिया और समाज को क्या देगा? दर्शन। एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध, एग्जाम्पल महावीर स्वामी, एग्जाम्पल BR अम्बेडकर, एग्जाम्पल महात्मा गांधी। BR अम्बेडकर समाज परेशान कर रहा है, दिक्कत में है? ब्राह्मण परेशान कर रहा है, दिक्कत में है? नहीं। तुम क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, वो क्लास के बाहर खड़ा रह करके पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? राइट फिलॉसफी, दर्शन क्लियर था कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं इस चक्र में जिसको समाज बना रखा है, जो अंधविश्वास है कि जातिवाद जो निचले तबके की होती है, वो सिर्फ सेवा करने के लिए होती है, वो बड़ा वर्ग नहीं बन सकता, बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसका पाथ क्लियर था कि मैं कर देगा। जैसे ही उसका दर्शन क्लियर हुआ, उसने क्या प्राप्त किया? नॉलेज, राइट नॉलेज। और जैसे ही राइट नॉलेज प्राप्त किया, तो ये नहीं कि पढ़ लिख लिया, पावर आ गया तो घमंडी हो गया, विनम्र रहा, उसका आचरण अच्छा हुआ। और जैसे ही आचरण अच्छा हुआ, 35 से ज्यादा डिग्रियां बंदे के पास, लेकिन वो हिंसक नहीं होता है। उसको जब संविधान बनाने का मौका आता है तो दर्शन देता है आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी। गांधी, भारत की आजादी उसको दिलानी है, उसका दर्शन क्या है? राइट टू फिलॉसफी, उसकी नॉलेज में है। उन्होंने क्या अर्जित किया? ज्ञान। कैसा ज्ञान? कि कमी क्या है कि आज तक लोग आंदोलन कर रहे थे, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, अभी सिर्फ प्रार्थना और याचिका चली, अरे दे दीजिए, अरे डोमिनियन दे दीजिए, अरे कुछ कर दीजिए हमारे लिए, अंग्रेज को छोड़ दीजिए। 1905 का स्वदेशी आंदोलन हुआ, कामयाब नहीं हो सका। लगातार अलग अलग संगठन, मद्रास में अलग मद्रास महाजन सभा बन रही है, बंबई सोसाइटी बन रही है, कलकत्ता सोसाइटी बन रही है, संगठनात्मक रूप से नहीं है। तो उसने इस ज्ञान को अर्जित किया कि कमी क्या है और कमी को दूर करना है, और उस कमी को दूर करने के बाद उसने क्या दिया?
आचरण बेहतर किया और इस आचरण में क्या लेकर के आया? नॉन वायलेंस। क्या लेकर के आया? नॉन वायलेंस लेकर के आया। और जब नॉन वायलेंस का हथियार बनाया तो दुनिया को इस नॉन वायलेंस का क्या दिया? दर्शन दिया, जो आज 2022 में भी इंपॉर्टेंट है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना बड़ा महत्व है इस त्रिरत्न जैन से। जिसने समझ लिया उसका कामयाब होना तय है। एक विद्यार्थी अगर समझ ले उसकी फिलॉसफी क्लियर है, मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो कैसा भी ज्ञान मिल रहा होगा तकलीफ में नहीं आएगा। 10 घंटे पढ़ेगा, 20 घंटे पढ़ेगा, 4 घंटे सोएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात है। लेकिन जिसको आग लग जाती है उसके लिए नींद इंपॉर्टेंट है। मैंने लाइफ का एक गोल बनाया, नहीं मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, इस काम के प्रति ईमानदार रहूंगा। 2 बजे रात को भी सोता हूँ तो 6 बजे उठ जाता हूँ, मुझे आरामदायक सेंटर पहुंचना। मुझे मतलब ये नींद क्या है जी? हमने माइंड को संदेश दे रखा है कि 9 घंटा सोएंगे तो सुकून मिलेगा। क्या हम अपने माइंड को संदेश नहीं दे सकते कि हम जितना भी सो लेंगे पर्याप्त है, अपने काम से समझौता नहीं करें? जी रखना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये मतलब क्या है? जैनिज्म।